हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल B1 हेल्थ एक्सपेंशन, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका शुभचिंतक मिस्टर विश्वास। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स किसे कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स की डायमीटर कितनी होती है, रेड ब्लड सेल्स की शेप क्या होती है और रेड ब्लड सेल्स का ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो आइए चलते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन की बटन है उसको भी दबाइए, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, जो हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है उसे होल ब्लड कहते हैं, और होल ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड प्लेटलेट्स पाया जाता है, जिसमें से सबसे अधिक मात्रा रेड ब्लड सेल्स की होती है। होल ब्लड में लगभग 99% रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट पाए जाते हैं, और बाकी वाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लाज्मा और ब्लड प्लेटलेट 1% होता है। और जो रेड ब्लड सेल्स है इसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स है उसका जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है। इसका जैसे आप डायग्राम में देख ही पा रहे हैं कि इसका जो शेप है बिल्कुल बाइकॉन्केव की तरह, मतलब उभय उत्तल है। बाहर की साइड से मोटा और अंदर से पतला होता है, मतलब बाहर की साइड से थिक होता है और अंदर से थिन होता है, इसीलिए इसको बाइकॉन्केव कहते हैं। ये बाइकॉन्केव शेप कहा जाता है। और जो रेड ब्लड सेल्स है इसकी जो डायमीटर होती है, ये डायमीटर होती है 7 माइक्रोमीटर या 7000 नैनोमीटर। और जो रेड ब्लड सेल्स होता है इसका कलर बिल्कुल लाल होता है। इसको लाल होने का एक मेन कारण ये होता है कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका कलर लाल बना रहता है। और इसी कारण इसका जो रेड ब्लड सेल्स का जो मेन फंक्शन वर्क होता है वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स के हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः फेफड़े तक पहुंचाना होता है। जो रेड ब्लड सेल्स है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के स्थान पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। इसके अलावा स्तनधारी प्राणियों में केवल जो ऊँट है, ऊँट और लामा, इन दोनों के रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस पाई जाती हैं। जो रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स को स्प्लीन है, स्प्लीन रेड ब्लड सेल्स को संग्रहण कर लेती है, मतलब अपने अंदर रख लेती है जमा करके। जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो ये रेड ब्लड सेल्स फिर जो स्प्लीन है और रेड ब्लड सेल्स को वो अपने अंदर से मूव कर देती है और बॉडी में चला जाता है। तो इसीलिए स्प्लीन जो है, स्प्लीन को रेड ब्लड सेल्स का ब्लड बैंक कहा जाता है। दोस्तों, जो होल ब्लड होता है, होल ब्लड के जो एक ड्रॉप होता है, ये एक बूंद होता है, उस एक बूंद में लमसम 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है। और जो हमारा शरीर है वो हर एक सेकंड में 2.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, या प्रोड्यूस करती है, या उत्पन्न करती है। और ठीक उसी सेकंड में लमसम इतना ही सेल्स या उससे थोड़ा कम सेल्स को डिस्ट्रॉय भी कर देती है। जो रेड ब्लड सेल्स है वो हमारे भोजन का परिवहन करता है, मतलब जो हम खाना खाते हैं, फूड वो करते हैं, टेक करते हैं, तो वो जो फूड होता है वो फूड को आरबीसी परिवहन करता है। और इसी जो आरबीसी होता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स होता है, यही हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। आरबीसी में एक श्वसन वर्धक क्रोमोप्रोटीन भी पाया जाता है। यदि मान लीजिए हम आरबीसी को अगर किसी आंसू जल में रख देते हैं तो वो फट जाता है, तो उसका जो कारण होता है वो अंतःप्रसरण के कारण होता है। अंतःप्रसरण का कारण होता है कि जैसे कि मान लीजिए जो आरबीसी होती है उसको हम अगर पानी में रख देते हैं, आशुद्ध पानी में रख देते हैं, तो पानी की जो वो होती है, पानी की जो नमी होता है वो आरबीसी अपने अंदर ले लेती है, और जिसके कारण वो फट जाती है। और दोस्तों, जो आरबीसी को नापने के लिए एक यंत्र आता है जिसे हम कहते हैं हीमोसाइटोमीटर, जिसके थ्रू आरबीसी को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जो आरबीसी होती है इसकी लाइफ साइकिल 120 डेज होती है, मतलब 120 दिन होती है लाइफ साइकिल। ये मतलब 120 दिन तक आरबीसी जीवित रहती है, और जब इसकी 120 दिन पूरी हो जाते हैं तो ये स्प्लीन या लीवर में आकर डिस्ट्रॉय या डेड हो जाते हैं। और इसी कारण जो इसे रेड ब्लड सेल्स है, इसी कारण स्प्लीन और लीवर में आकर डेड होने के कारण ही स्प्लीन और लीवर को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं हम। और जब ये सेल्स, इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, 120 दिन पूरा हो जाता है, जब आके ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इससे जो हमारी बॉडी में बिलिरुबिन और आयरन का फॉर्मेशन होता है। तो जो आयरन बनता है वो तो हमारी बॉडी पुनः रियूज़ कर लेता है, और जो बिलिरुबिन होता है वो हमारी बॉडी यूरिन या अदर वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकल देती है। तो जो आरबीसी की समुचित मात्रा होती है वो लमसम 4.5 to 5.5 मिलियन पर घन मिलीलीटर होती है,
जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। जब इससे घट भी जाती है तो भी दिक्कत आती है, और जब इससे अधिक बढ़ भी जाती है तो भी परेशानियाँ आती हैं। और आरबीसी कहाँ बनती है, बनने में कितना टाइम लगता है, इस जानकारी को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इस जानकारी को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। तो हमारे चैनल में नए आए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, देन लाइक कीजिए और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी को जानकारी मिल सके। धन्यवाद।